जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी, और ये जो जानकारी है आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी नोटिस जो है डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये जो है नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 24 अप्रैल 28 मार्च 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल है, और 19 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट, आप पेमेंट कर सकते हैं 19 अप्रैल तक। इन केस अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन विंडो जो रहेगी 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड इसमें आपको टेस्ट देना रहेगा। 4/6/2024 से लेके 6/6/2024 तक आप इसके एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ टेंटेटिव डेट है। जो ओरिजिनल डेट है वो हो सकती है इसके आसपास ही रहे, और ये जो डेट है ये चेंज भी हो सकती है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 रहेगा, CBT 2 रहेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो CBT 1 होने के बाद में मिल जाएगी। इन केस अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, तो इनका जो टोल फ्री नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कुछ आप मिस करते हैं तो वो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 966 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको पे आउट रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसमें आपको पे लेवल देखने को मिलेगा। 7 पे कमीशन की ओर से इसमें आपको पेमेंट रहेगा। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इसमें पोस्ट रहने वाली है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें आपको 3 साल की डिप्लोमा आपके पास में है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, या फिर डिग्री है आपके पास में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इसमें आपको सिविल के रिगार्डिंग यहाँ पे आपकी 3 इयर्स का आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की ओर से मैकेनिकल और सिविल के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज है। इसमें आपके पास में आप अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की है, दोनों के लिए आपके आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च डिपार्टमेंट और नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग ये सारे डिपार्टमेंट्स है, इसमें आपकी पोस्टिंग रहने वाली है अगर आपका सिलेक्शन जो है जूनियर इंजीनियर के में होता है तो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 438 BRO की वैकेंसीज है सिविल की। BRO की 37 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की जो वैकेंसीज है सिविल की 2 वैकेंसीज है। सेंट्रल वाटर कमीशन की 12 वैकेंसीज है। सेंट्रल वाटर कमीशन की सिविल की 120 वैकेंसी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की 121 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल की। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सिविल की 217 वैकेंसीज है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की 2 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल की है ये। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन सिविल की 3 वैकेंसीज है। नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 3 वैकेंसी है मैकेनिकल की, और 3 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की। फरक्का बैराज की इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज और सिविल की 2 वैकेंसीज। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के रिगार्डिंग जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं की हुई है, लेकिन अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगी। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे 6 वैकेंसीज है। तो ये सारी रहने वाली है वैकेंसीज, और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, या फिर नेपाल भूटान से भी है आप तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है 1994 से लेकर 2006 के बीच में, अगर आपकी बर्थ डेट है 2/8/1994 से 1/8/2006 तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 32 साल की जिसमें एज देखी गई है उसमें अगर आपका 2/8
92 से भी है तो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD की OBC के रिगार्डिंग 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल। एक सर्विसमैन अगर आप है 3 इयर्स का आपको यहाँ पे भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पर्सनल डिसेबल्ड है तो 3 साल का, और पर्सनल डिसेबल्ड है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है तो SC/ST के रिगार्डिंग 8 साल की यहाँ पे देखने को छूट देखने को मिलेगी। आपको हमारे जो जानकारी है वो कैसी लगती है, आप हमारे इस वीडियो पे लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसके अलावा हम ऐसी जानकारी आपके लिए समय से लेके आते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और द इंडियन रोजगार टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा से जो है जानकारी समय से लेके आता हूँ, और इन केस अगर कभी समय नहीं भी मिल पाता है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक आउट करने के बाद में आपको कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के जो जानकारी है वो ले सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही आपको सबमिट करने हैं, यहाँ पे कोई भी आपको दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। मैं आपके सामने अभी जो है इसका जो सिलेबस है वो आप इनके ऑफिशियल पेज से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर रहेंगे इसमें। आपको फर्स्ट जो पेपर आपका रहेगा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें आपको पेपर 1 में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और पेपर 2 में आपको 1 मार्क्स जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे आपसे काटा जाएगा, इन केस अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पेपर 1 है वो ज़्यादा उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, लेकिन पेपर 2 में सिर्फ आपको आपकी जो फील्ड है उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपको CBT 1 में रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंजीनियरिंग के आपके जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। और आपके जो मार्क्स रहेंगे वो एक नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा, मतलब 200 मार्क्स रहेंगे और 200 क्वेश्चंस रहेंगे। CB2 में आपको जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको आपके फील्ड्स के रिलेटेड ही वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप सिविल से फॉर्म फिल करते हैं तो सिविल के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल से फिल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, और मैकेनिकल से फॉर्म फिल करते हैं तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग। 2 घंटे 40 मिनट का 2 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा, लेकिन PH कैंडिडेट्स हैं तो 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कैसे करना होगा। सर्च से नेटवर्क इश्यूज है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, और पासवर्ड इंटर करने के बाद में कैप्चा आप इंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाह रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, तो लॉगिन टू रजिस्टर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऐसा कुछ वेब पेज दिखने को मिलेगा।
शायद से लोड नहीं हो रहा है। ओके, कुछ नेटवर्क इश्यूज है। तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर करने के यहाँ पे क्लिक